स्वर्गीय भवानी दादा का कृतित्व गीतांजलि प्राण पूजा प्राणधारा एक लघु पुस्तक समीक्षा। स्वर्गीय लुकमान से माटी की गगरिया गीत सुनकर आपको लगता ही होगा कि यह गीत जीवन दर्शन का गीत है। रूप की अलकापुरी में प्यार सा गोया, चांद नभ में खेलता था दूध काल होया। हिंदी साहित्य के महान प्रतिमा स्वर्गीय हरिकृष्ण त्रिपाठी जी ने भवानी दादा को सूदन विशेषण से अलंकृत करते हुए कहा कि वे हमारे लिए प्राचीन कवि सूदन थे। घर में उन्हें सूदन के नाम से संबोधित किया जाता था। अधिकांश हिंदी के कवि सूदन शब्द से कदाचित अपरिचित हों तो जान लें इसका अर्थ सर्वप्रिय है। स्वर्गीय हरिशंकर परिसाई जी ने उन्हें निरपेक्ष और क्षमता मूलक वातावरण का निर्माता मानते हुए कहा कि वे बर्नार्ड शॉ द्वारा परिभाषित साहस से परिपूर्ण थे। साहस को बर्नार्ड शॉ ने कुछ यूं परिभाषित किया, करेज ग्रेस अंडर प्रेशर। जबकि दक्षिणपंथी विचारक लोकनायक स्वर्गीय भगवतीधर वाजपेयी 1957 में घटी एक पॉलिटिकल घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि किसी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी से पराजित हुए स्वर्गीय भवानी दादा के समर्थक विजेता पक्ष पर अपनी खींच निकालने के प्रयास में थे। घटना जबलपुर स्थित फुहारे की है। स्कॉटलैंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित नगर कोतवाल श्री प्रयाग नारायण शुक्ला ने स्थिति का अंदाजा लगाते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की गरज से स्वर्गीय भवानी प्रसाद तिवारी जी को उनके घर से अनुरोध कर बुलवाया ताकि वे स्वयं ही स्थिति को नियंत्रित कर सके। नगर कोतवाल को अंदाजा था कि उनके समर्थक भवानी दादा की बात ना टालेंगे और हुआ भी यही। प्रजातंत्र की जीत और हार के बीच समरसता बनाए रखना बहुत संवेदनशील और जोखिम भरा काम है। तो यथार्थ चिंतक, शांति के सरोकार, ओजस्वी वक्ता पंडित भवानी प्रसाद तिवारी जी ने भाषण से अपनी समर्थक भीड़ को कुछ इस तरह प्रभावित किया कि पंडित जगदीश नारायण अवस्थी विजयी होने का उत्सव मना सके। आज के दौर को सीखना चाहिए अपने इतिहास से, जहाँ कवि अपने सम्मानों की संख्या बढ़ाने के लिए कविता लिखते हैं। ऐसे लोगों का शहर पहले तो ना था। व्याकरण आचार्य कामता प्रसाद जी, स्वर्गीय श्री केशव पाठक तथा उनकी मानस बहन देवी माँ सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री भवानी प्रसाद तिवारी, श्री पन्नालाल श्रीवास्तव नूर, पूज्य श्री गोविंद प्रसाद तिवारी, स्वर्गीय पूर्ण चंद श्रीवास्तव जी, स्वर्गीय जवाहरलाल चौरसिया तरुण, गीतकार श्री श्याम श्रीवास्तव चाचा जी, परम पूज्य घनश्याम चौरसिया बादल, साज जबलपुरी, साबिर जबलपुरी जैसे हस्तियों का शहर साहित्य के साथ क्या कर रहा है, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। शहर साहित्य के तथा कथित सम्मान वितरण केंद्र के रूप में मेरे लिए दारुण दुख है। आपका नजरिया जो भी हो, मुझे माफ करें ना करें, मैंने अपनी बात खुलकर रख दी है। ऐसा नहीं कि गीत विधा के संवाहक आज नहीं। आज मोहन शशि जी, राज सागरी, इरफान झांसवी, अभय तिवारी, सूरज राय सूरज, अंबर प्रियदर्शी सहित कई हस्ताक्षर हैं जिन्हें सम्मान के लिए गीत का सृजन का नशा नहीं है। ऐसे गंधर्वों को नमन करता हूँ। गीत कविता शहर की तासीर को बता देते हैं कि इस शहर में किस प्रकार की हवा चल रही है। लगभग प्रत्येक शहर में यही कुछ हो रहा है। खैर, हम मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर अनामिका तिवारी जी ने जब पंडित भवानी प्रसाद तिवारी जी की 3 पुस्तकों का समेकन काव्य रचनावली के रूप में प्रकाशित कर विमोचन किया, उन दिनों मैं भी एक व्याधि से संघर्ष कर रहा था। पिछले महीने ही अचानक भाई रमाकांत गौतम जी ने पूछ लिया कि आपको काव्यांजलि की जानकारी है। मैंने अपनी अभिज्ञता अभिव्यक्त की और पूछा कि यह कृति कहाँ मिलेगी। गौतम जी ने कृति डॉक्टर अनामिका दीदी से लेकर आने का वादा किया और वादे के पक्के जीवट गौतम जी ने मुझ पर कृपा की। शहर में बहुत से लोग बहुत से वादे करते हैं, पूरे आदमी भाव से मुस्कुराकर करते हैं, मगर वे कहाँ विलुप्त हो जाते हैं यह वादा करने वाले और उनका अंतस ही जानता है। गीतांजलि के बहुत अनुवाद हुए हैं, इस पर टीकाएं लिखी हैं, पर रविंद्र बाबू के मानस को गीतांजलि के माध्यम से अगर हिंदी के किसी गीतकार ने पढ़ा है,
भवानी दादा के अलावा कोई और होगा मुझे विश्वास नहीं है। फिर भी यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि आदरणीय भवानी दादा केवल गीतांजलि के अनुगायन के कारण स्थापित हुए ऐसा नहीं है। प्राण पूजा प्राणधारा और गद्य में उनकी मौजूदगी से वे स्थापित साहित्यकार के रूप में युगों युग तक याद किए जाएंगे। आपको याद ही होगा, बांग्ला भाषा में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि का प्रकाशन 1910 में हुआ था। गुरुदेव ने इसका अंग्रेजी अनुवादन स्वयं किया था और उसी अंग्रेजी अनुवाद के सहारे पूज्य भवानी दादा ने गीतांजलि लिखी। 1947 में सुषमा साहित्य मंदिर जबलपुर द्वारा प्रकाशित किया गया। यही कृति 1985 में अक्षय प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा पुनः प्रकाशित की गई। इसके अतिरिक्त प्राण पूजा प्राणधारा काव्य संग्रह 70 से 80 के बीच लोक चेतना प्रकाशन से सुधी पाठकों के पास आए थे। इन कृतियों की प्रति अब अनुपलब्ध होती जा रही थी। पुत्र वधू डॉक्टर अनामिका तिवारी जी ने अपने ससुर की तीनों कृतियों का समेकित रूप से प्रकाशन समग्र के रूप में कराया है। राज्यसभा सदस्य, नगर के महापौर तथा अनेकों उपलब्धियों उपाधियां हासिल करने वाले पंडित भवानी प्रसाद तिवारी जी जबलपुर के अप्रतिम सर्वकालिक हस्ताक्षर कहे जा सकते हैं। भवानी दादा पर उपलब्धियां और पदवियां कभी हावी नहीं हुई। आइए व्यक्तित्व से अब उनके कृतित्व की ओर चलते हैं। अगर हम गीतांजलि की चर्चा करते हैं तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की वैश्विक कृति है। भवानी दादा ने हम हिंदी वालों का परिचय गुरुदेव रविंद्र जी से कराया। हम जानते हैं कि हम इस कर्ज को नहीं चुका सकते। संग्रह को प्रकाशित करने वाली पुत्रवधू डॉक्टर अनामिका तिवारी जी ने अपने ससुर जी के बारे में लिखा कि वे कविता नहीं लिखते थे बल्कि कविता जीते थे। उनकी ही बात अपनी शैली में कहना चाहूँगा कि जीवन ने उन्हें कविता दी और कविता ने उन्हें उनकी अनुपस्थिति में जीवंत कर दिया। गीतांजलि के गद्य को हिंदी में अनुवाद करने वाले भवानी दादा प्रोफेशनल ट्रांसलेटर के समान नजर नहीं आते, बल्कि ऐसा लगता कि गुरुदेव और भवानी दादा के मन मानस में एक ही नर्मदा प्रवाहित हो रही है। इस बात की पुष्टि बिना लाग लपेट के भवानी दादा के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करने वाले आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे भी करते हैं। वे कहते हैं कि दादा ने गीतांजलि को महसूस करके उसका अनुवाद किया है। अगर कोई संगीत की सरगम से भली भांति परिचित हो तो उसके गीत का गेय होना स्वाभाविक है, परंतु बंगला से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी यानी भाषा तीसरे पड़ाव में आकर शब्द, अर्थ और सांगीतिक परिवर्तन कर सकती है, परंतु गीतांजलि के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। संगीतकार अगर गीतांजलि के हिंदी वर्जन का कंपोजिशन तैयार करे तो उन्हें बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, यह मेरा दावा है। यह दावा इसलिए भी क्योंकि माटी की गगरिया गीत सुनकर लोगों को नाचते हुए हमने देखा है। लुकमान शेषाद्री जब इस गीत को गाया करते थे तो पूरा माहौल भौतिक एवं आध्यात्मिक नर्तन के लिए बाध्य हो जाता। अगर यहाँ एक भी कविता का उदाहरण पेश किया तो आपके पढ़ने की इच्छा कदाचित कम ना हो जाए, इसलिए मैं आग्रह करूँगा इस कृति को अवश्य पढ़ें। मैं नहीं जानता मीत कि तुम कैसे गाते हो गीत। यह तो एक उदाहरण मात्र है। भवानी दादा का गीत लोक व्यवहार के गीत हैं, जिनको दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परखें तो उनके गीत सकारात्मक जीवन दर्शन अनुवादित करते हैं। पूज्य भवानी दादा का समकालीन वातावरण कुल मिलाकर केवल पॉलिटिकल नहीं था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और उसमें शामिल व्यक्तित्व विराट भावी हुआ करते थे, जिसका प्रकाश उनके सृजन पर देखा जा सकता है। फिर चाहे निराला, फणीश्वर नाथ रेणु, गोपाल दास नीरज, हरिवंश राय बच्चन जैसे महान कवि ही क्यों न हो। डीएन कॉलेज में मानस मर्मज्ञ श्री राम दयाल कोष्ठा ने बताया कि स्वर्गीय गायक चाचा लुकमान की गायकी में वे बहुत मुग्ध थे और चाचा लुकमान दादा की कविताओं पर। उनकी जीवनी रचनाकारों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करती है, जो कविता को पुरस्कार का मार्ग बनाते हैं। उनके लिए भी जो मंच पर सस्ती लोकप्रियता के लिए आधे आधे घंटे तक
चुटकुलेबाजी करते हैं, जिसे टोटका भी कह सकते हैं। कृति पर चर्चा अंतिम नहीं है, यह एक परिचय मात्र है। आप इस कृति को पढ़िए, मेरे विचारों से आप सहमत अवश्य हो जाएंगे। कृति आप तक कैसे पहुंचेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में अवश्य लिख दूंगा। कृपया पुस्तक प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन को अवश्य पढ़िए। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।